नमस्कार दोस्तों, एक नई वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम कक्षा 7 विषय हिंदी सत्र द्वितीय इकाई नंबर 8 मुस्कान के मोती का स्वाध्याय के बारे में चर्चा करेंगे। उनके सही सही उत्तर हम आपको देंगे। तो दोस्तों, आपसे अनुरोध है कि शुरू से लेकर अंत तक इस वीडियो में जरूर बने रहिए। अब हमारा ध्यान हिंदी पाठ्य पुस्तक पृष्ठ क्रमांक 48 पर होना चाहिए। हमारी हिंदी खुली रखनी है हमें। और हाँ दोस्तों, एक बात और कि इस मुस्कान के मोती 8वीं इकाई के जो मैंने अभ्यास है मैंने ऑलरेडी मेरी चैनल पे बना के डाल दिए है वीडियो, तो वो भी आप मेरी चैनल पे जाके देख सकते हैं। देखिए, अब स्वाध्याय पृष्ठ क्रमांक 48 पर आपके जीवन में कई प्रसंग ऐसे भी घटे होंगे जब किसी गंभीर या सरल बात पर आप या आपसे जुड़े अन्य कोई कुछ बोले होंगे और हंसी का माहौल बन गया होगा। यही तो है चुटकुला। ऐसी बातें याद कीजिए और चुटकुले के रूप में लिखिए। उत्तर: दादाजी पौत्र के मित्र से, क्यों राजू आजकल दिखाई नहीं देते हो? राजू आजकल बहुत कम आता है। दादाजी बहुत कमाते हो, यह तो बहुत अच्छी बात है। कमल: देखो बिजली आ गई। दादाजी बिजली को बिल्ली समझकर, इस बिल्ली ने तो नाक में दम कर दिया है। दूध खुला हो तो ढक दे बेटा, कल तो सब पी गई थी। दूसरा प्रश्न है, भाषा की एक खूबी है अनेकार्थी शब्द। अनेकार्थी शब्द के विभिन्न अर्थों का उपयोग कर चुटकुला बना सकते हैं। उदाहरण अनुसार चुटकुला बनाइए। उदाहरण के तौर पर, शिक्षक: लंका को सोने की लंका क्यों कहते हैं? छात्र: क्योंकि वहाँ कुंभकर्ण जैसे सोने वाले लोग रहते थे। सोना एक धातु है, संज्ञा है। सोना एक निद्रावस्था यानी कि सोना है, वो क्रिया है। तो इस प्रकार बस, उत्तर, कर तीनों के बारे में इस प्रकार से हमें अनेकार्थी शब्द के बारे में प्रकाश डालना है। बस का जो अलग अलग प्रकार से मतलब होता है उसके बारे में बात की गई है। पिताजी: बेटा क्या थक गए? थोड़ा ही और चलना है। बेटा: पिताजी अब और नहीं, बस। पिताजी: बेटा बस यहाँ आती ही नहीं है, पैदल ही चलना होगा। उत्तर: दादाजी 4 वर्ष के पोते से, तुम इस प्रश्न का उत्तर बता सकते हो? पोता: दादाजी क्या प्रश्न की भी उत्तर दिशा होती है? कर। पति: देखो सरकार ने आमदनी पर कर टैक्स बढ़ाया है। पत्नी: सरकार का और काम ही क्या है, वह जहाँ चाहती है भिखारी की तरह कर यानी कि हाथ बढ़ा देती है। तो एक कर का अर्थ होता है टैक्स के रूप में है और दूसरा कर यानी कि हाथ भी होता है। तीसरा प्रश्न, उदाहरण के अनुसार चुटकुलों की पूर्ति कीजिए। तो हमारी पाठ्य पुस्तक में जो पृष्ठ क्रमांक 48 पर कुल मिला के 5 चुटकुले हैं, उनमें हमें क्या करना है, पूर्ति करनी है। जो शब्द सही से आई वो हमें लगा देना है। जिस प्रकार, उदाहरण, मालिक: तू बहुत बड़ा गधा है। नौकर: ऐसा कहकर मुझे शर्मिंदा न करे मालिक, बड़े तो आप हैं। तो ऐसे हमें जो हरे अक्षर में मैंने लिखा दिया है वो हमारी पाठ्य पुस्तक में भी वो जगह छोड़ी हुई है, तो वो हमें लिख देना है। दूसरा है, पतली गली में 2 आदमी आमने सामने आ गए। पहला आदमी: हटो बीच में से, मैं किसी गधे को रास्ता नहीं देता। दूसरा आदमी रास्ते से हटते हुए: पर मैं तो खाली जगह तो के देता हूँ। इस प्रकार से हमें लिख देना है। दूसरा है, न्यायालय में 2 वकील। पहला वकील: तू गधा है। दूसरा वकील: तू तो बड़ा गधा है। पहला वकील: तू बहुत बड़ा गधा है। न्यायाधीश: ऑर्डर ऑर्डर, आपको ध्यान रखना चाहिए कि मैं भी यहाँ बैठा हूँ। तीसरा, लड़का: मैं आपकी बेटी से शादी करना चाहता हूँ। लड़की का पिता: मैं नहीं चाहता कि मेरी बेटी किसी गधे के साथ रहे। लड़का: जी मैं भी यही चाहता हूँ, इसलिए तो मुझसे शादी कर दीजिए। तो उसमें हरे अक्षर के जो मैंने लिखे वो शब्द हमें भर देने हैं। चौथा, योगेश: इस गधे को लेकर कहाँ जा रहे हो? रमेश: देखता नहीं, मेरे साथ गधा नहीं कुत्ता है। योगेश: या तू चुप कर, मैं कुत्ते से ही पूछ रहा हूँ। पांचवा, सामने से गधे आते देखकर पति: देखो तुम्हारे रिश्तेदार आ रहे हैं। पत्नी: जी हाँ, रिश्तेदार तो है ही, पर हुए तो आपसे शादी करने के बाद ही ना, तो करने के बाद ही ऐसा भर देना है। चौथा प्रश्न है, निम्नलिखित कहानी पढ़कर उनमें से अलग अलग 7 शब्द चुनकर उसे शब्दकोश के क्रम में रखिए। तो हमें सबसे पहले कहानी पढ़ना है, उसमें से अलग अलग 7 शब्द चुनना है और उसके बाद उन्हें हमें शब्दकोश के क्रम में भी लगाना है। तो सबसे पहले हम कहानी में पढ़ देता हूँ। एक कुत्ते ने एक खरगोश को देख लिया, शिकार के लिए उसके पीछे दौड़ा।
खरगोश भी अपने प्राण बचाने के लिए तेजी से भागा। कुत्ता बराबर उसका पीछा करता रहा। अंत में उसकी सांस फूल गई। थक हार कर उसने खरगोश का पीछा करना छोड़ दिया। तभी एक चरवाहे ने उसकी ओर देखकर ताना कसा। एक छोटे से खरगोश ने दौड़ में तुम्हें पछाड़ दिया। कुत्ते ने तबाक से जवाब दिया, महाशय, मैं अपने पेट के लिए दौड़ रहा था। वो अपने प्राणों के लिए दौड़ रहा था। सचमुच जीत के कई कारण होते हैं। उत्तर। तो उसमें बाल दोस्तों हमें क्या कहा है शुरुआत में, मैं समझ लो एक बार फिर। निम्नलिखित कहानी पढ़कर, यानी कि हमने पढ़ ली है, उनमें से अलग अलग 7 शब्द चुनना है। कोई भी 7 शब्द को चुनना है और जो हम शब्द चुने उसे हम शब्दकोश के क्रम में भी लगाना है। तो देखिए उत्तर करके मैंने 7 शब्द चुने हैं। देखिए आप, पहला शब्द है कुत्ता, दूसरा है खरगोश, तीसरा है शिकार, चौथा है सांस, पांचवा है चरवाहा, छठा है दौड़ और सातवां शब्द है जीत। तो ये कुल मिला के इस कहानी में से 7 शब्द चुने हैं। उसको अब हमें क्या करना है बाल दोस्तों, हमें शब्दकोश के क्रम में लगाना है। तो हिंदी शब्दकोश के क्रम को हमें पता होना चाहिए कि सबसे पहले स्वर आता है और उसके बाद व्यंजन आते हैं। तो हिंदी में कुल मिला के स्वर कितने, 11। कौन कौन से, ओ आ ई उ रू ए ऐ ओ औ अहा। उसके बाद व्यंजन क क्ष ख ग घ ङ च च ज ज ञ ट ठ ड ढ ण त थ द ध न प फ ब भ म य र ल व। तो इस प्रकार से बाल दोस्तों हमें लगाना है, यानी कि शब्दकोश के क्रम में लगाना है। तो शब्दकोश के क्रम में देखिए कुल मिला के 7 शब्द है। तो उसमें पहला शब्द कौन सा आएगा, कुत्ता, क्योंकि इसमें स्वर के कोई है ही नहीं, व्यंजन है। तो कुत्ता। उसके बाद क्या आएगा, ख से खरगोश होता है। उसके बाद च वाला कोई शब्द क ख ग वाला कोई नहीं है, क वाला भी नहीं है, क ख ग घ ङ च। उसके बाद च से चरवाहा, जीत, दौड़, शिकार, सांस। तो इस प्रकार से बाल दोस्तों हमें उनको क्या करना है, हमको लगा देना है शब्दकोश के क्रम में। तो बाल दोस्तों ये था आज का वीडियो। ये वीडियो आपको कैसा लगा, यदि आपको इस वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और एक प्यारा सा कमेंट भी कर दीजिए। और हाँ बाल दोस्तों, अभी तक आपने मेरी इस यूट्यूब चैनल सुरेश साहब नाम के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ एक बार सब्सक्राइब भी जरूर कर देना। क्योंकि बाल दोस्तों मैं इस चैनल में कक्षा 5वीं से लेकर 8वीं के बच्चों के लिए गुजराती, हिंदी, संस्कृत के कोई पाठ की समझ हो, कविता की समझ हो, स्वाध्ययन पोथी के उत्तर हो, स्वाध्याय पोथी के प्रश्नों हो, अभ्यास हो, स्वाध्याय हो, सभी के मैं प्रश्नों के उत्तर यहाँ डालता हूँ। तो कृपया करके ज़रूर मुझे सब्सक्राइब भी कर लेना। तो बाय बाय दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।